नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष वर्मा। पिछले 3 दिनों से सोने के दाम में गिरावट जारी है। पिछले 3 दिनों में अगर आप इस गिरावट को समझे रुपए के हिसाब से तो करीब 2000 रुपए सोना जो है वो टूट चुका है। MCX पर गोल्ड आज गिरकर करीब 17,461 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार करता दिख रहा है। वहीं सिल्वर के दाम देखें तो यहाँ पर भी गिरावट है, करीब 1000 रुपए तक ये टूट चुके हैं। 1 मार्च को गोल्ड का जो प्राइस था वो करीब 63,563 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। उसके बाद से 1 महीने के अंदर गोल्ड प्राइस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं 12 अप्रैल को सोने का जो भाव था वो 73,960 के उच्चतम स्तर के पर भी पहुंचता हुआ दिखा। पहले तो लोगों को इस तेजी के पीछे की वजह समझ में नहीं आई। कुछ जानकारों की माने बात तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो वैश्विक स्थिति है, जो वैश्विक माहौल है बिगड़ने का उन्होंने एक कारण बताया। जिस तरीके से युद्ध की बात हो, इजराइल ईरान की बात हो, तो उसका कारण उन्होंने बताया। लेकिन इसके पीछे का एक और बड़ा कारण है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। तो कौन है वो और उसका नाम क्या है, मैं आपको बताऊं। तो उसका नाम है टीना। तो कौन है ये टीना? क्या कोई लड़की है? आखिर ये टीना है कौन और किस तरह से लोग टीना के चलते धड़ाधड़ गोल्ड खरीद रहे हैं? तो तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो टीना का मतलब है देयर इज नो अल्टरनेटिव। टी यानी देयर, आई यानी इज, एन यानी नो और ए। दरअसल भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं के चलते डरे हुए लोग निवेश के सबसे सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट गोल्ड में निवेश करना बेहतर समझते हैं। ऐसे मौके पर लोगों को लगता है कि कोई और विकल्प है ही नहीं, और इसी का मतलब होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसका नाम है टीना। इसी वजह से दुनिया के देशों ने दबादब गोल्ड खरीदा। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देश चीन के लोगों के दिलो दिमाग पर भी टीना का बेहद प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई कि 2023 में चीन सोने का सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला देश बना। चीन के लोगों ने कुल 660 टन सोना खरीदा, जबकि भारतीयों ने 562 टन सोना खरीदा। चीन में रिटेल दुकानदारों, निवेशकों, फ्यूचर ट्रेडरों और केंद्रीय बैंकों को सोना खरीदने के लिए भी इस चीज़ों को लेकर, टीना को लेकर यहाँ पर मजबूर देखने को स्थिति हमें मिली यहाँ पर। क्योंकि पहले यूक्रेन और यहाँ पर रशिया का भी युद्ध हुआ था, और उसके बाद भी जो पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वो खराब होती हुई दिखी थी, जिसके चलते यहाँ पर गोल्ड के भाव भागने लगे। चीन में सोने के आभूषण हो, बार्स हो या सिक्के की खरीद में पहली बार इतना बड़ा आंकड़ा छूता हुआ दिखा है, यानी कि जबरदस्त कंजम्पशन मांग देखने को मिली है। बीजिंग के सोने के गहनों की मांग जो है 10% तक बढ़ गई है, जबकि चीन के मुकाबले भारत की मांग उसके मुकाबले कम है, लेकिन भारत में भी मांग देखने को मिली है। चीन में बार और कॉइन में निवेश की बात करें अगर आप यहाँ पर, तो करीब 28% तक यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग के प्रीशियस मेटल्स इनसाइड लिमिटेड के हवाले से एक खबर है जो ये साफ तौर पे कहती है कि आने वाले दिनों में कुछ समय में ये भाव जो हैं और भी बढ़ सकते हैं। साथ में इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि मांग और बढ़ने का आसार भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने केडिया एडवाइजरी के फाउंडर और डायरेक्टर जो हैं अजय केडिया, उनसे भी बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर गोल्ड में ये तेज़ी आगे जारी रहेगी या फिर नमी देखने को मिल सकती है। तो उनका कहना है कि भाई अगर किसी को ज्वेलरी खरीदनी है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं शादी का सीज़न है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी को अगर ज्वेलरी खरीदनी है तो वो बिल्कुल खरीदेगा ही, और उसको खरीदनी भी चाहिए, क्योंकि अभी कीमतें नीचे आने का इंतज़ार करना सही नहीं है। सोने की कीमतों में थोड़ी बहुत नरमी अगस्त के बाद देखने को मिल सकती है, लेकिन वो भी अस्थायी होगी। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए। फिलहाल तो भाव टूटते हुए दिख रहे हैं और करीब 3 दिन के अंदर 2000 सोने के और चांदी के भी करीब 1000 की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी और टीना कौन थी, मुझे लगता है इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।